दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत 1968 में होती है, जहां हमें दिखाया जाता है रोज़ नाम की एक लेडी जो अपने 4 बच्चों को लेकर इंग्लैंड से अपने पुश्तैनी घर रहने आती है। 4 बच्चों का नाम था जैक, बिली, जैन, सैम। ये परिवार अपने अतीत से भाग रहा था। तभी रोज़ अपने बच्चों से बोलती है कि जो भी हुआ हमें उसे भूलकर अपनी नई शुरुआत करनी होगी। सभी भाई बहन में बहुत ही प्यार था। तब उन लोगों की दोस्ती एली नाम की एक लड़की से होती है और वह लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल जाते हैं, काफ़ी टाइम साथ में बिताते हैं। जैक और एली एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तभी उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तब जैक की माँ उसे एक बॉक्स देती है जिसमें काफ़ी पैसे होते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम जब तक 21 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे मरने की बात किसी को भी नहीं बताओगे, नहीं तो तुम्हारे भाई बहन तुमसे अलग हो जाएंगे। तभी जैक अपनी माँ से वादा करता है कि मैं इस बार नहीं बताऊंगा और तभी उसकी माँ मर जाती है। तब जैक वो लेटर पढ़ता है जो उसकी माँ ने उसे आखिरी टाइम में लिखा था। कुछ टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि जैन अपनी माँ के कमरे में बैठी थी। तभी उसके विंडो पे किसी ने गोली चलाई। जैन ये देख के बहुत ही डर जाती है और फिर वह अपने भाई जैक को आवाज़ लगाती है। फिर कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है और जैक घर का सबसे बड़ा था, इसीलिए उसे काम करने के लिए बाहर जाना था और जैक अपने घर के सारे मिरर को कवर करके रखता था। उसका कहना था कि हमारे घर में कोई भूत है। उसका कहना था कि मिरर कवर होने से भूत बाहर नहीं आएगा। फिर इस मूवी में टॉम पॉटर की एंट्री होती है जो कि एक लॉयर था। टॉम जैक के घर का लीगल इंचार्ज था और टॉम एली को पसंद भी करता था। और टॉम जब जैक से मिलता है तब बोलता है मुझे $200 फीस चाहिए, तभी मैं तुम्हारे घर को तुम्हारी माँ से तुम्हारे नाम कर पाऊँगा। लेकिन टॉम को ये नहीं पता था कि जैक की माँ मर गई है। अपने भाई बहन को अपने पास रखने के लिए 21 ईयर्स तक चुप रहना होगा। वो घर जाकर अपने भाई बहनों से ये बताता है और सोचता है वो पैसे कहाँ से लाएगा। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो बॉक्स माँ ने उसे दिया था वो पैसों का वो यूज करेंगे। जैक जब उस पैसे को खोलता है तब जैन बोलती है हमें इस पैसे को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पैसा कर्ज्ड है। फिर जैन अपनी माँ के साइन को कॉपी कर रही थी ताकि घर जैक के नाम पे हो सके। और फिर टॉम घर पे आता है तो जैक उसको पैसे देता है और बोलता है कि मेरी माँ बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है, मैं उनकी साइन लेकर आता हूँ। जैक जैन के पास जाता है और वह साइन को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर होने पे टॉम को शक होता है और टॉम घर के अंदर जाता है और उसकी माँ के कमरे तक पहुंच जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। तभी जैक को लगता है कि टॉम बाहर खड़ा हुआ है। तब वो माँ से बातें करने का नाटक करने लगता है ताकि टॉम को कोई शक ना हो, ताकि टॉम को लगे कि माँ घर पे ही है। और तभी जैक वो कागज़ लेकर बाहर आता है और टॉम को दे देता है और घर जैक के नाम हो जाता है। और उस रात सभी भाई बहन काफ़ी खुश थे और अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी सैम कमरे से बाहर आता है और देखता है कि उस मिरर का कवर हटा हुआ है और वह डर जाता है और घोस्ट चिल्लाने लगता है। और तभी सभी भाई बहन काफ़ी डर जाते हैं और कपड़े से बने प्ले हाउस में छिप जाते हैं। तभी जैक बोलता है तुम सब यहीं रुको, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। और जैक कमरे से बाहर आकर मिरर को कवर कर ही रहा था कि वह देखता है कि ऊपर के हिस्से में कुछ है और वह देखकर उसका सर चकराता है और वह बेहोश हो जाता है और उसकी आँख खुलती है प्ले हाउस के अंदर। शायद बिली उसको प्ले हाउस के अंदर लेकर आया था। तभी जैन बोलती है कि घोस्ट वापस आया है क्योंकि हम लोगों ने उस कर्ज्ड पैसे को यूज किया है। दूसरे दिन बिली छत पे जाके उस पैसे को एक चिमनी में फेंक देता है ताकि उस पैसे को उन लोग फिर से यूज ना कर सकें। फिर जैक सैम के पास जाता है क्योंकि सैम काफ़ी डरा हुआ था। फिर वो उससे बोलता है कि चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। फिर वो अपने विंडो पे बैठ जाते हैं
और एक टॉर्च को लेके ऑन ऑफ कर रहा था। और दूर वहीं सामने एली का भी घर था, वो भी एक टॉर्च लेकर अपने विंडो पे बैठी ऑन ऑफ कर रही थी। ये उन लोगों का एक बात करने का तरीका था जो सैम पहली बार देख रहा था और सैम काफ़ी खुश हो जाता है। फिर एक दिन जैक और एली टाइम बिता रहे थे, तभी उन दोनों को टॉम देख लेता है और उसे बहुत ही जलन होती है। फिर एली जैक से उसके पिता के बारे में पूछती है और जैक काफ़ी डर जाता है और जैक एली से कुछ भी नहीं बताता है। और फिर जैक जब घर आता है तो उसका बिली से झगड़ा हो जाता है। बिली बोलता है कि तुम ही एक अकेले क्यों हो जो घर से बाहर जाके काम कर सकते हो। जैक बोलता है नहीं, जब तक मैं 21 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और यह देखकर सैम काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर जैन जैक को समझाती है कि बिली के बात का बुरा मत मानना। और फिर एक दिन सैम अपनी माँ के कमरे में चुपके से चला जाता है। फिर वह वहाँ पे मिरर में भूत को देखता है जो कि पर्दे में लिपटा हुआ था और वह उसे देखकर काफ़ी डर भी जाता है। फिर टॉम एली को प्रपोज करता है और एली मना कर देती है। और फिर टॉम एली से बताता है कि ये जैक के पिता का न्यूज़ है जो कि एक क्रिमिनल थे जो कि जेल से भाग गए थे। यह देखकर एली को बहुत ही दुख होता है और वह वहाँ से चली जाती है। और फिर टॉम को एक कॉल आती है। जिस कंपनी में टॉम जॉब करने वाला था उस कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो कहता है तुम मुझे $5000 दो, मैं इस कंपनी का तुम्हें पार्टनर बना देता हूँ। फिर टॉम बहुत ही दुखी हो गया कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। फिर वो जैक के पिता की न्यूज़ देखता है और सोचता है कि जैक के पास उसके पिता का 10,000 पाउंड पड़ा होगा। फिर टॉम सोचता है कि जैक को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए जाएं। वो टॉम से बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए और सभी भाई बहन बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये पैसे हम टॉम को कैसे देंगे। फिर बिली रात में जाकर उस चिमनी से पैसे निकालने की कोशिश करता है ताकि टॉम को वो पैसे दे के हम सब उससे पीछा छुड़ा सकें। और जब बिली उस पैसे को लेकर बाहर आ ही रहा था तब उस चिमनी से नीचे से कोई हाथ बढ़ा के उसकी रस्सी को खींचता है ताकि वो उसे मार सके। जैसे तैसे बिली अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है और उसे काफ़ी चोट भी आ गई थी और वो बॉक्स को भी वहीं छोड़ आया था। और जैक को जब इस बात का पता चला तो वो काफ़ी डर गया और बेहोश होकर गिर गया। तब जैन जैक को संभालती है और बोलती है कि अब एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है, वो है एली। तब एली से टार्च की मदद से जैक बात करने की कोशिश करता है। फिर जैक एली को नदी के पास मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन एली को जैक तो नहीं मिलता पर वहाँ पे उसको एक बुक मिलती है जिसका नाम था आवर स्टोरी। और इस बुक को जैक ने ही लिखा था एली के लिए। और उस बुक में उन भाई बहनों के बारे में भी लिखा हुआ था और एली के बारे में भी कुछ मोमेंट लिखे हुए थे। और उस बुक में एक और भी स्टोरी लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि जब उस दिन विंडो पे गोली चली थी तो वो कोई और ने नहीं, उसके खुद के पिता ने ही चलाई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बदमाश था। वो एक क्रिमिनल था, वो अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन जैक अपने भाई बहनों को एक रूम में बंद करके बोलता है कि तुम सब यहीं रहो, मैं पिताजी से निपट कर आता हूँ। और जैक पैसे का बॉक्स लेकर साइमन के पास जाता है, बोलता है। फिर जैक अपने पिता से बोलता है कि ये बॉक्स ले लीजिए और हम सबका पीछा छोड़ दीजिए। लेकिन साइमन जैक को मारने की कोशिश करने लगा और जैक को खाई से नीचे फेंक देते हैं। और फिर उस चिमनी के द्वारा साइमन घर में घुसने की कोशिश करने लगता है जहाँ पे सब उसके भाई बहन छिपे हुए थे। और जब जैक को होश आता है तो वह अपने पिता की गन लेकर अपने घर की तरफ भागते हुए जाता है ताकि अपने भाई बहनों को बचा सके। लेकिन जब तक वह घर पहुंचता है तब तक उसके भाई बहनों को उसके पिता ने मार दिया होता है। और फिर जैक काफ़ी रोता है लेकिन उस दरवाजे को नहीं खोलता है ताकि उसका बाप बाहर ना आ जाए। और फिर उस दरवाजे को ईंटे से लॉक कर देता है और फिर नीचे बैठ के अपने पिता की गन से सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसको अपने भाई बहनों की साया नज़र आता है जो कि उसे ऐसा करने नहीं देता है। तभी से जैक सारे मिरर को कवर करके रखता है ताकि उसे ऐसा न लगे कि वो घर में अकेला है। और अपने सभी भाई बहनों से वादा करता है कि मैं इस राज को राज ही रहने दूंगा। लेकिन इस घर में कोई साया था ही नहीं। जैक को अपने भाई बहन के मरने का इतना बुरा असर पड़ा था कि उसको एक तरह की बीमारी हो गई थी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बिली, जैन और सैम एक तरह से जैक के दिमाग के अंदर थे और कुछ भी नहीं।
और बुक को पढ़कर एली को सब कुछ पता चल जाता है और एली को बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है। तभी जेली जैक से मिलने उसके घर आ ही रही थी, लेकिन उससे पहले टॉम उसके घर पहुंच जाता है और टॉम इधर उधर जैक को ढूंढने लगता है। लेकिन टॉम एटिक वाले कमरे में पहुंच जाता है और ईंटों से सील दरवाज़ा देखकर टॉम को लगता है कि सारे पैसे इसी कमरे में हैं और वह हथौड़ा लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। तभी टॉम को वहाँ पे जैन, बिली और सैम की बॉडी दिखती है और फिर वहाँ पे एली भी पहुँच जाती है और एली आते ही जैक को ढूंढ रही थी। जैक उस कपड़े से बने प्ले हाउस में बैठा हुआ था और जैक बिली और जैन की तरह आवाज़ें निकालकर खुद से ही लड़ रहा था और एली को यह सब देखकर बहुत ही दुख होता है। वह जैक पे बहुत ही तरस खाती है और जैक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है और जब एली बाहर आती है तब उसे टॉम की आवाज़ सुनाई देती है। तब वह एटिक वाले रूम की तरफ देखती है और वहाँ जब एली वहाँ जाती है तो देखती है टॉम बहुत ही घायल पड़ा हुआ है और बिली, जैन और सैम की बॉडी भी पड़ी हुई है और टॉम तुरंत ही मर जाता है। एली समझ जाती है कि साइमन ही टॉम को मारा है और वह पैसे से भरे बॉक्स को साइमन को देती है और बोलती है तुम कमरे से बाहर आ जाओ। तभी साइमन एली पे अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब वह जैक को आवाज़ लगाती है और तभी जैक बिली की आवाज़ सुनकर गन लेकर ऊपर आ जाता है और वो आते ही साइमन को गोली मार देता है और उसके पिता मर जाता है और फिर अब ये सब सेफ हो जाते हैं। फाइनली उसके पिता से